जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा। यदि राजा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और चरित्रवान होता है तो उस राज्य के प्रजाजन भी उत्तम गुण एवं स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि राजा अधर्मी या अन्यायी होता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक प्रजाजन पर पड़ता है। इसलिए राजा को हमेशा अपने आचरण से न्याय की नजीर पेश करना चाहिए, जिससे प्रजाजन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे और वे नियमों का पालन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेरणादायक हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य के शासक राजा बड़े ही न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपने महल के दरवाजे पर एक बड़ा घंटा टांग रखा था। जब भी किसी प्रजाजन को राजा के सहायता की आवश्यकता पड़ती तो वह उस घंटे को बजाकर न्याय की गुहार लगा सकता था। एक दिन शाम को किसी ने रस्सी खींचकर घंटा बजाया तो घंटे की आवाज सुनकर राजा स्वयं छज्जे पर आ गए। उन्होंने नीचे देखा तो एक गरीब धोबिन जोर जोर से रो रही थी। राजा के पूछने पर उसने बताया, महाराज, किसी ने महल से तीर मारा जो मेरे पति को जा लगा और उससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। राजा ने तुरंत अपने अधिकारियों को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया और धोबिन को दूसरे दिन दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब जांच की कार्रवाई राजा के समक्ष प्रस्तुत की गई तो पता चला कि महारानी तीर चलाना सीख रही थी और उनका एक तीर भूलवश धोबी को जा लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने आदेश दिया कि अपराधी को तत्काल दरबार में उपस्थित किया जाए। मंत्रियों ने राजा से निवेदन किया कि महारानी के पद को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस प्रकार अपराधी की तरह दरबार में बुलाना उचित नहीं होगा। यह अनुचित और अपमानजनक है। अन्य दरबारियों ने भी राजा के इस आदेश का विरोध किया। तब राजा ने धोबिन से कहा कि आपकी अपराधी महारानी है, लेकिन ये लोग उसे हाजिर नहीं करना चाह रहे, परंतु न्याय तो हर हाल में होकर रहेगा। उन्होंने धोबिन के हाथ में एक कटार देते हुए कहा, महारानी ने ही आपको विधवा किया है, इसलिए आप मेरे सीने पर कटार मारकर उन्हें भी विधवा कर दीजिए। अपने राजा के सीने पर कटार चलाने की बात सुनकर धोबिन थर थर कांपने लगी और उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे न्याय मिल गया। महारानी से यह अपराध अनजाने में हुआ है, लेकिन मैं जानबूझकर आप पर कटार नहीं चला सकती हूँ। मैं महारानी को इस अपराध के लिए क्षमा करती हूँ और आपकी न्यायप्रियता को नमन करती हूँ। राजा ने धोबिन से कहा, हमें आप पर गर्व है कि हमारे राज्य में आपकी जैसी प्रजा है, जो मुझे ये शिक्षा दे रही है कि कानून का पालन कराने वाले को पहले खुद कानून का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, भले ही आज राजा और प्रजा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बड़े पदों पर बैठे न्यायाधीश या प्रशासक को एक राजा के समान ही व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपने आचरण में बदलाव लाकर स्वयं भी कानून का पालन करना चाहिए। इससे जनता भी न सिर्फ उन नियमों को समझेगी बल्कि उसका पालन भी करेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई मोरल बेड टाइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।